इस वक्त कानून पर बहुत ज़्यादा राजनीति हुई और मुसलमानों को खासतौर पर विपक्ष ने गुमराह किया। ये बताया गया कि मोदी सरकार इस वक्त कानून को खत्म करने जा रही है। तरह तरह के इस तरह की गुमराहकुन बातें करके लोगों को बरगलाया गया, देश के माहौल को खराब किया। बहुत ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है स्वागत योग्य है। जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने अपना हक अदा किया, सरकार को भी खुश किया है और पटिशनर्स मुसलमानों को भी खुश किया है। दोनों के पक्ष में ये फैसला है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 जब संसद में आया था, तब इस पर एक बहुत बड़ी राजनीति होनी शुरू हो गई थी, जबकि वक्फ संशोधन एक रेगुलर प्रक्रिया है, समय अनुसार होती आती है। पहले भी अमेंडमेंट होते आए हैं, अब भी होती आई थी, लेकिन इस वक्फ कानून पर बहुत ज्यादा राजनीति हुई और मुसलमानों को खासतौर पर विपक्ष ने गुमराह किया। ये बताया गया कि मोदी सरकार इस वक्फ कानून को खत्म करने जा रही है। तरह तरह के इस तरह की गुमराहकुन बातें करके लोगों को बरगलाया गया, देश के माहौल को खराब किया गया। जबकि सरकार की मंशा वक्फ जायदादों को बचाने के लिए जो नाजायज कब्जे हो चुके थे उनके हक में कि उनको किसी तरह से भी छुड़ाया जाए, वक्फ जायदादों की हिफाजत की जाए, उसके अंदर पारदर्शिता लाई जाए, उसको सेंट्रलाइज किया जाए। वक्फ की जायदादों को बचाने का सरकार का एक मकसद था, लेकिन विपक्ष ने विरोध कर कर, लोगों को गुमराह कर कर इस वक्फ नए एक्ट में लोगों को गुमराह करके देश के माहौल को खराब किया गया। उसके बावजूद सरकार ने जेपीसी की कमेटी तश्कील हुई। आपको हक है जेपीसी में अपनी बात को रखने का, सबने रखा भी, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि मोदी जी अब तक जो भी बिल लाए हैं उनका विरोध विपक्ष ने किया, उनका समर्थन किसी भी बिल पर उन्होंने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अब जो है इस पर शायद इस पर जो लोग विपक्ष जो राजनीति कर रहा था वक्फ के मामले पर, उस पर शायद अब पूर्ण विराम लगा है।